Student, how are you all? Hope you are safe and healthy. Today we are going to do class 3rd book, grammar book. Let's learn English grammar and composition. Lesson 7, verbs, book exercise. Let's start the lesson. Open your book. Lesson number 8, page number 29. Verbs. Verbs क्या होता है सबसे पहले आप ये समझिए. ओके. फॉर एग्जाम्पल द सन राइजेज इन द ईस्ट. तो सन क्या कर रहा है ईस्ट में. ईस्ट मतलब पूर्व. तो पूर्व में सन क्या करता है, उगता है. तो उगते को बोलते हैं राइज. द वर्ड राइजेज शोज दैट द सन डज. राइज का मतलब सन कुछ काम कर रहा है ना. सेकेंड है जैसे बर्ड्स बिल्ड नेस्ट इन द ट्रीज. तो बर्ड बना रही है, नेस्ट को बना रही है. तो जो बिल्ड वर्ड आया वो ये बता रहा है कि बर्ड क्या काम कर रही है. व्हाट द बर्ड डू. तो बर्ड ने क्या काम किया. द रैबिट रन्स फास्ट. तो जो रन्स वर्ड आया, द रन शोज व्हाट द रैबिट डज. रैबिट ने क्या किया. कोई भी ऐसा एक्शन वर्ड, राइजेस, बिल्ड, रन, ये क्या है एक्शन वर्ड. दीज आर एक्शन वर्ड जिससे हमें एक्शन पता चल रहा है किसका, नाउन या प्रोनाउन का. अ वर्ब इज अ वर्ड दैट टेल व्हाट अ पर्सन, एनिमल और थिंग डज. एक ऐसा वर्ड जो कि हमें ये बताता हो कि एक पर्सन, एनिमल या थिंग क्या काम कर रहे हैं, उसे हम वर्ब बोलते हैं. जैसे हमने अब करा था कि नाउन इज नेमिंग वर्ड. तो नेमिंग वर्ड क्या है, नाउन. ऐसे ही एक्शन वर्ड को वर्ब बोलते हैं. तो वर्ब इज एक्शन वर्ब. Sometime a verb may be made up of two or more than two word. कई बार सिर्फ एक वर्ड नहीं होता, 2 या 3 वर्ड भी वर्ब ही कहलाते हैं. जैसे कि सुधा is reading a book. अब यहाँ पर क्या है कि is और reading ये दोनों वर्ब हैं. ओके. क्योंकि सुधा पढ़ रही है, तो पढ़ रही है. is reading ये दोनों क्या हैं, वर्ब हैं. रीडिंग उसका एक्शन बता रहा है और is उसका टेंस बता रहा है कि वो कब पढ़ रही है, प्रेजेंट में पढ़ रही है. The stars are shining in the sky. तो वर्ब इसमें कौन सी है, are shining. shining मतलब चमक रहा है. तो shining is action एंड आर से उसका टाइम पता चल रहा है, प्रेजेंट का पता चल रहा है. ओके. तो दैट मीन्स इज, एम, आर भी पार्ट ऑफ वर्ब हैं. इनको हम कई बार हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं. जैसे कि आप देखो अगले सेंटेंसेस. द ऑरेंजेस आर स्वीट. तो आर है, प्रेजेंट की बात हो रही है. ठीक है. तो आर यहाँ पे क्या है, वर्ब है. नाइफ इज शार्प. नाइफ तेज है. तो यहां पर इज क्या है, वर्ब. आपको इस तरह से भी कभी अंडरलाइन के लिए आ सकता है. फादर इज हैप्पी. तो इज वर्ब, एक्शन वर्ड है. अ काउ हैज 4 लेग. काउ के पास कितने लेग है, 4. तो उसके पास है हैज क्या हुआ, वर्ब. द वर्ड आर इज हेल्प टू से व्हाट द ऑरेंजेस आर और व्हाट द नाइफ इज. ऑरेंज कैसा है, स्वीट है. तो आर बता रहा है ना कि स्वीट है. नाइफ कैसा है, शार्प है. कौन बता रहा है, इज बता रहा है. एंड व्हाट द फादर इज, फादर कैसे हैं, हैप्पी हैं. दे जस्ट से दैट पीपल थिंक आर समथिंग. वो पीपल या थिंग के बारे में बता रहा है. दे आर ऑल्सो वर्ब. अ वर्ब टेल्स fact or truth about a person,
एनिमल, थिंग। हमने अभी ऊपर क्या किया था कि एक वर्ड, अ वर्ड विच टेल द एक्शन ऑफ द पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड वर्ब। अब हम यहां सीख रहे हैं कि अ वर्ड which tell us fact or truth about a person, animal and thing is also called verb. Okay, तो आपने दो चीजें रिमेंबर करनी है, what does the person, animal, thing does और the fact of और truth of animal, person or thing। चलो अब स्टार्ट करते हैं। अंडरलाइन द verbs इन these sentences। आपको जो नीचे sentences दिए हैं, आपको उनके verbs को अंडरलाइन करना है। फर्स्ट, lions roar। lion चिंघाड़ता है ना, शेर। frog croak। frog क्या कर रहा है? croak कर रहा है। A florist sells flowers। जो फ्लोरिस्ट है वो क्या काम कर रहा है? फ्लावर्स को सेल कर रहा है, बेच रहा है। अ डॉक्टर ट्रीट्स पेशेंट। तो आप देखो वर्ब्स हमने अंडरलाइन करे। लॉयन रोर में आपने रोर को अंडरलाइन किया बिकॉज दैट इज एक्शन। फ्रॉग क्रॉक में क्रॉक को अंडरलाइन किया, दैट इज एक्शन। अ फ्लोरिस्ट सेल्स फ्लावर्स, underline the sales, sales is action, sales is verb. A doctor treats patient, treats is verb. Mrs. Singh teaches us science. Mrs. Singh हमें साइंस पढ़ाती है, तो teaches is verb. Her parents live in Delhi. उसके पेरेंट्स कहाँ रहते हैं? दिल्ली में रहते हैं, तो leave is verb. Underline the word leave. The train reached late. ट्रेन कैसे पहुंची है? देर से पहुंची है, तो reached is verb. Somebody knocked at the door. किसी ने दरवाजे पे खड़काया है, तो knocked is verb. The teacher gave us a test. टीचर ने हमें क्या दिया है? टीचर ने हमें टेस्ट दिया है, तो गेव आपका वर्ब है। ठीक है, सिर्फ गेव पे आना है। ओपन द डोर प्लीज, तो यहां पर ओपन क्या है? आपका वर्ब है। द फॉलोइंग वर्ड्स आर नाउन। आपको नीचे कुछ वर्ड दिए हुए हैं जो कि नाउन है। राइट वर्ब मैचिंग देम। आपको ये बताना है कि इनके एक्शन क्या है, इनके वर्ब क्या है। वन हैज बीन डन फॉर यू, एक आपके लिए किया हुआ है, और बाकी भी देखो आपको फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में दिया हुआ है। सिंगर्स, सिंगर्स कौन सा एक्शन करते हैं? सिंगर्स सिंग करते हैं, SING सिंग। पेंटर्स, पेंटर्स क्या काम करते हैं? पेंटर्स डू पेंट, PAINT पेंट। टीचर्स, टीचर्स डू टीच, तो टीचर टीच, TEACH टीच। बर्ड, बर्ड फ्लाई, FLY फ्लाई। स्टार्स, स्टार्स शाइन, SHINE शाइन। राइटर्स, राइटर्स राइट, WRITE write. Student, student study, STUDY study. Players, players play, PLAY play. Now next, unscramble the letter in the brackets to make verb. Fill in the blanks with them. One has been done for you. आपको जो ब्रैकेट में वर्ड दिया हुआ है ना, वो वर्ड उसके लेटर आगे पीछे कर दिए, तो दैट इज कॉल्ड अनस्क्रैम्बल्ड। ठीक है, अब उसको लेटर को ठीक करके, जैसे आपको दिया हुआ है TEAT, तो ये TEAT नहीं फिल करना, इसे ठीक करके वर्ब बनाना है। I dash an apple every day.
मैं हर रोज एप्पल के साथ क्या करती हूँ? तो मेरा एक्शन है, मेरा वर्ब है ईट। आई ईट एन एप्पल एवरी डे। अब आपको सेकंड में दिया हुआ है YFL, तो आपको लिखना है वी फ्लाई काइट ऑन संडे। हम संडे को काइट को फ्लाई करते हैं। स्पेलिंग इज FLY, फ्लाई। द बेबी डैश व्हेन इट इज हंग्री। जब बेबी भूखा होता है तो वो क्या करता है? अब आप यहाँ देखो स्पेलिंग्स, यहां से लेटर लेके आप स्पेलिंग सही से लिखेंगे। CRIES, cries। बेबी cries when it is hungry। मोहन writes very neatly, तो राइट्स के स्पेलिंग है WRITES। आगे पीछे दिया हुआ है ना, आपको इसको ठीक करके लिखना है। फिफ्थ, मदर कुक्स गुड फूड एवरी डे, तो मदर फूड को क्या करती है? कुक करती है ना। COOKS, कुक्स। डी पर आ जाओ। फिल इन द ब्लैंक्स, फाइंड वर्ड फ्रॉम द बॉक्स। अब आपको बॉक्स में वर्ड्स दिए हुए हैं, आप उसे फिल करना है। द बेबी इज, बेबी क्या करेगा? द बेबी इज क्राइंग, बेबी रोता है। आई हैव डैश माई वर्क, तो आई के मैंने अपने काम को क्या करा है? फिनिश। तो ऊपर से फिनिश के स्पेलिंग देख लेना, नोट कर लेना। आई हैव फिनिश माई वर्क। अब जब आप फटाफट से काम कर लेते हो, क्लास वर्क, होमवर्क, तो आप मम्मा को क्या बोलते हो? आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। द मंकीज वर क्लाइंबिंग अप द ट्री, आपको फोटो में दिख रहे हैं ना, मंकी क्या कर रहे हैं? क्लाइंब कर रहे हैं, लटक रहे हैं। द मंकीज वर क्लाइंबिंग अप द ट्री। आई एम डैश बाथ, बाथ मतलब नहाना। आप नहाने को क्या करते हो? टेकिंग। आई एम टेकिंग अ बाथ। दे हैव डैश देयर लगेज, उन्होंने अपने लगेज को क्या करा है? पैक कर लिया। दे हैव पैक्ड देयर लगेज। आई विल कम टू योर हाउस, मैं तुम्हारे घर आऊंगा। कम, आई विल कम टू योर हाउस। नाउ ओपन पेज नंबर 32। ई क्रॉसवर्ड, ये आपको नीचे दिए हुए हैं हिंट, और इसके हिसाब से आपको करना है। जैसे वी डैश लेटर, तो हम लेटर को क्या करते हैं? देखो WR और E दिया हुआ था, तो उसको कर दिया राइट। वी राइट लेटर। फोर्थ ऊपर दिया हुआ है वी डैश द बाइसिकल, हम बाइसिकल को क्या करते हैं? यहां पर आपको दिया हुआ है राइड। फोर्थ दिया हुआ है RDE, तो मैंने आई डाला, RIDE, राइड। वी राइड द बाइसिकल। 6 है, 6 में दिया हुआ है डोंट डैश इन क्लास, आपको हिंट में दिया हुआ है T और K, तो यहां कर दिया टॉक। डोंट टॉक इन क्लास, क्लास में बात नहीं करनी। डोंट थ्रो स्टोन ऑन द डॉग, डॉग के ऊपर स्टोन नहीं फेंकना। तो आपको 7 नंबर पे दिया होता TRW, तो इसको वर्ड बनाया THROW, थ्रो। नीचे आपको दिए हुए हैं सेकेंड वी डैश आर बुक, तो आपको देखो यहां पर रीड दिया हुआ है, ठीक है। R और D दिया हुआ था READ, रीड, तो वी रीड आर बुक। नेक्स्ट है दे डैश देयर ब्रेकफास्ट एट 7 AM, तो वो अपना ब्रेकफास्ट कब खाते हैं? दे ईट, ई दिया हुआ था, दे ईट ब्रेकफास्ट एट 7 AM। फोर्थ द स्टूडेंट डैश स्कूल एट 8 AM, तो स्टूडेंट क्या करते हैं? रीच करते हैं, पहुंचते हैं। तो द स्टूडेंट रीच एट स्कूल at 8 AM. Fifth, don't enter
my room without my permission. तो फिफ्थ वाले में आया enter, ENTER, enter. You need to take permission to enter the library. लाइब्रेरी में जाने से पहले आपको परमिशन लेनी चाहिए ना, तो you need to take her permission. They watch movies on Friday. तो WATCH, they watch movies on Friday. You understand the topic very clearly, and this video is helpful for you to complete your book exercise. Thank you for watching.